वेलकम टू ऑल एग्जाम। आज मैं बताने वाला हूँ कि गंगेज रिवर सिस्टम यानी गंगा नदी तंत्र, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये गोमुख और सतोपंथ जगह है। यहाँ से भागीरथी या अलकनंदा नदी निकल के देवप्रयाग में मिलती, आके यहाँ से आपकी गंगा निकलती है। तो यहाँ से गोमुख और सतोपंथ जगह से भागीरथी और अलकनंदा नदी निकल के जहाँ पे मिलती हैं दोनों, इसे जगह को कहते हैं देवप्रयाग। तो यहाँ से गंगा निकलती है और ये अलकनंदा नदी में एक नदी निकलती है धौली गंगा, और एक आपकी नंदाकिनी। धौली गंगा जैसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं, नंदाकिनी जैसे नंद प्रयाग बोलते हैं, पिंडार को कड़ प्रयाग बोलते हैं। ये इसमें मिलती आके, और ये इस जगह पर जो मिलती हैं इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। इसके बाद गंगा ऋषिकेश में प्रवेश करती है। इसके बाद हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। इसके बाद बिजनौर में प्रवेश करती है। बिजनौर में प्रवेश करने के बाद बिजनौर में यूपी में प्रवेश करती है। इसके बाद कन्नौज में प्रवेश करती है। कन्नौज में प्रवेश करती है जैसे, तो एक गंगा में एक नदी मिलती है कि रामगंगा। फिर प्रयागराज में प्रवेश करती है। तो प्रयागराज में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बंदरपूंछ यमुनोत्री से एक यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है। इसके बाद गंगा गाजीपुर में प्रवेश करती है। गाजीपुर में पीलीभीत कुल्लर झील से एक नदी गंगा में गाजीपुर में मिलती है कि जिसका नाम गोमती नदी है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर बसे हुए हैं। इसके बाद गंगा छपरा में प्रवेश करती है। छपरा में भी मिलाप और मापचा चुंगी से दो नदियाँ निकलती हैं, शारदा नदी और घाघरा नदी। ये दोनों मिलके घाघरा बनती है। घाघरा छपरा में गंगा में प्रवेश करती है। तो इस जगह इसके किनारे बाराबंकी, और यहाँ से एक ये नदी निकल के आती है राप्ती नदी गोरखपुर। इसके बाद गंगा बिहार पटना में प्रवेश करती है। इसकी राइट साइड से, गंगा के राइट साइड से छत्तीसगढ़ से अमरकंटक के पठार से सोन नदी प्रवेश करती है। इसके बाद सोनपुर में नेपाल से गंडक नदी गंगा में मिलती है। इसके बाद कुर्सेला सप्तकोशी से एक नदी आती है, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये गंगा में मिलती है। इसके बाद गंगा वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। तो एक दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी आती है महानंदा, ये गंगा में प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से भी जाना जाता है। तो एक नदी जमुना मिलती है। इसके बाद गंगा का नाम मेघना के बाद ये बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। तो वेस्ट बंगाल में एक राइट हैंड साइड से हुगली नदी कोलकाता से निकल के गंगा में प्रवेश करती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदरपूंछ यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ये सबसे पहले इटावा में प्रवेश करती है। इटावा में एक चंबल नदी इंदौर से निकल के आती है और इटावा में मिलती है यमुना नदी में। तो चंबल नदी में एक छिप्रा नदी मिलती है, और फिर यमुना हमीरपुर में प्रवेश करती है। हमीरपुर में प्रवेश करती है तो बिंद माउंटेन से एक बेतवा नदी यमुना में प्रवेश करती है। फिर यमुना बांदा में प्रवेश करती है। बांदा में कैमूर की पहाड़ियों से
कैन नदी यमुना में मिल जाती है। इसके बाद यमुना प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो गंगा से बहुत सारे फैक्ट MCQ में पूछे जाते हैं, जैसे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये सप्तकोसी से कोसी नदी निकल गया, ये इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और एक MCQ पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। और गंगा नदी तंत्र से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गंगा मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर हरिद्वार में प्रवेश करती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी तंत्र में गंगा यूपी में प्रवेश कहाँ करती है। तो ये बिजनौर में प्रवेश करती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर ये 2 शहर बसे हुए हैं।